नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा आज का ई व्याख्यान भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लेकर है और इस अधिनियम में हमने विगत व्याख्यानों में शून्य करार या वॉइड एग्रीमेंट के बारे में चर्चा की थी और उन धाराओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिन धाराओं में हमने ये देखा कि कोई भी करार शून्य करार कब हो जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ में आज जिस धारा की चर्चा करेंगे वह धारा है धारा 27, व्यापार के अवरोधार्थ करार, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। पिछली बार हमने जो चर्चा की थी वह थी विवाह अवरोधार्थ करार, जिसमें ये बताया गया था कि विवाह के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवरोध लगाया जाता है तो वह अवरोध या ऐसा करार शून्य होगा। और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे व्यापार के अवरोधार्थ करार या एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, धारा 27 सेक्शन 27। हर करार जिससे किसी को विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने से रोका जाता है उस सीमा तक शून्य होगा। यानी हर ऐसा करार जिससे किसी भी व्यक्ति को वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से रोका जाता है तो वो रोक उस सीमा तक शून्य होगी जो किसी व्यापार को करने पर रुकावट उत्पन्न करती हो। तो बेहद साधारण सा ये सेक्शन है और इसमें बताया गया है कि अगर व्यापार से विरुद्ध कोई कार्य या करार किया जाता है या व्यापार को रोकता है या बाधित करता है तो वह उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक बाध्यता उत्पन्न करता है। तो अब हम इसका एक अपवाद देखेंगे जो बहुत साधारण और आम है। देखते हैं अपवाद। यदि गुडविल बेच दी हो तो निश्चित स्थानीय सीमा व समय के भीतर, निश्चित स्थानीय सीमा व समय के भीतर उसी तरह का कारोबार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये लोक हितों के पक्ष में और व्यापार के जो पक्ष हैं उनके भी हितों में है। हमने धारा 27 में ये कह दिया कि किसी भी तरह की व्यापार वृत्ति या कारोबार पर रोक नहीं होगी, लेकिन यहाँ हमने गुडविल का तर्क दिया। हमने ये कहा कि जो गुडविल है या जो ख्याति है, अगर उसको बेच दिया जाता है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपनी ख्याति को बेचा है, एक निश्चित समय सीमा और स्थानीय सीमा में उसी तरह का कारोबार करने से रोका जा सकता है। अब प्रश्न आया कि ये रोका क्यों जाता है, किस लिए रुकावट उत्पन्न की जाती है और ये जो रुकावट है क्या ये धारा 27 के विरुद्ध नहीं है। तो इस बारे में तर्क दिया गया कि ये लोक हित में है और पक्षों के भी हितों में है। यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उसकी ख्याति खरीदी या क्रय की या गुडविल खरीदी और गुडविल का भुगतान किया तो उस व्यक्ति को उस गुडविल का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर विक्रेता, ख्याति का विक्रेता या गुडविल का जो सेलर है, वो उसी तरह का काम उसी गुडविल से अगर वापस प्रारंभ कर दे तो उस व्यक्ति के हितों पर आघात लगेगा जिसने वह ख्याति या गुडविल क्रय की है। तो ये दोनों ही पक्षों के फायदे के लिए और दूसरे शब्दों में लोकहित के लिए उचित प्रतीत होने की वजह से इसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। और इसी में 2 और 3 अपवाद और थे जिन्हें निश्चित कर दिया गया था। तो ये बहुत साधारण सी धारा 27 थी जो व्यापार के अवरोधार्थ करारों को शून्य बताती है और उस सीमा तक शून्य बताती है जिस सीमा तक किसी भी प्रकार की कोई रोक लगाई जाती है। अब इसी क्रम में हम अगली धारा देखेंगे, धारा 28। धारा 28 क्या कहती है? विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार। विधिक कार्यवाहियों के
अवरोधार्थ करार, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि धारा 28 ऐसे करारों पर लागू होती है जो पूर्ण या आंशिक रूप से पक्षकारों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की सहायता लेने से रोकते हैं तथा इस आशय की कोई भी शर्त शून्य होगी। एक बार पुनः देखते हैं। धारा 28 ऐसे करारों पर लागू होती है, कैसे करारों पर, जो पूर्ण या आंशिक रूप से पक्षकारों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की सहायता लेने से रोकती है तथा इस आशय की कोई भी शर्त शून्य होगी। यानी न्यायालय का दरवाज़ा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति उसके साथ अन्याय होने की दशा में न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगा सकता है। तो अब संविदा के दो पक्षकार कोई ऐसा करार नहीं कर सकते जो किसी एक पक्ष को हानि होने पर न्यायालय के सम्मुख जाने से रोकता हो। अर्थात अगर ऐसा करार वजूद में आया और विधि ने उसे मान्यता दे दी तो न्यायालय का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं। संविदा में शर्त रखी, उदाहरण देख रहे हैं हम, उदाहरण के तौर पे संविदा में शर्त रखी कि यदि संविदा भंग हो तो कोई पक्ष वाद नहीं लाएगा। यानी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो पार्टी कैन फाइल ए सू। तो क्या हुआ ये कि अगर किसी एक पक्ष ने सदोष लाभ प्राप्त किया और दूसरे पक्ष को सदोष हानि प्राप्त हुई, तो जिस व्यक्ति को हानि प्राप्त हुई उसको अगर न्यायालय जाने से रोका गया तो ये विधि के विरुद्ध होने के कारण शून्य होगा और इसकी पैरवी कर रही है धारा 28। अब आगे देखते हैं। आंशिक अवरोध मान्य। अगर किसी करार में कोई आंशिक अवरोध आता हो तो उसे मान्यता दी गई है। उदाहरण देखते हैं। पक्ष ये तय करें कि विवाद की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा यदि दो या अधिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे क्या होता है, इससे जो करार है वह सहज हो जाता है और करार के बाद यदि कोई कानूनी पेचीदगी उत्पन्न होती है या करार के किसी एक पक्ष को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है तो वे पूर्व में ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमें किस न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की मांग करनी है। तो ये देखने में तो अवरोध प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा या किसी न्यायालय में जाने से नहीं रोका जा सकता यदि विधि इसकी इजाज़त देती है। लेकिन यहाँ पर ये आंशिक अवरोध आया और दोनों पक्षकार इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि विवाद की दशा में कौन से न्यायालय में जाया जाएगा। यानी वो न्यायालय पूर्व ही निश्चित कर लेते हैं। अमूमन आप लोग देखते हैं कि हम कोई वस्तु क्रय करते हैं और वहाँ जो बिल हमें मिलता है, जो रसीद हमें मिलती है, रसीद के नीचे 2-3 बातें लिखी होती है, जिसमें पहली होती है कि मान लीजिए सामान खरीदा हमने जयपुर से, तो वहाँ लिखा रहेगा किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा। और दूसरी शर्त लिखी होती है भूल चूक लेनी देनी, और तीसरी बात होती है बेचा गया माल वापस नहीं होगा। तो ये जो पहली शर्त थी कि विवाद की दशा में क्षेत्राधिकार जयपुर न्यायालय का ही होगा, तो ये हम हमेशा ही देखते आते हैं और हमने देखा इसको। लेकिन ये धारा जो 28 है वह इसको और अधिक स्पष्ट कर रही है। ये धारा 28 से लिया गया उपबंध है मूलतः। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 28 का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 28। यदि किसी संविदा द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध संविदा की जाती है, यदि किसी संविदा द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम इंडियन लिमिटेशन एक्ट के उपबंधों के विरुद्ध संविदा की जाती है तो संविदा कैसी होगी, शून्य होगी। उदाहरण देखते हैं। संविदा भंग की स्थिति में 3 वर्ष के भीतर वाद लाया जा सकता है।
लेकिन संविदा में शर्त रख दी कि इस अवधि को 2 वर्ष में ही परिवर्तित किया जाए, तो ऐसी संविदा क्या होगी? ऐसी संविदा शून्य होगी, क्योंकि अगर 3 वर्ष की जो अवधि विधि द्वारा प्रदत्त है उसमें छेड़छाड़ करके उसे 2 वर्ष की किया जाता है, तो ये विधि का उल्लंघन होगा, और विधि का उल्लंघन होने की दशा में धारा 28 के कारण ये जो शर्त है वो शून्य हो जाएगी, यह संविदा शून्य हो जाएगी। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही, और आपसे पुनः अगली व्याख्यान में भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।